रहे हरदम ईश्वर के सभी वरदानों का आभार प्रकट करें। उसकी महिमा सदा सर्वदा गाते रहे हरदम, गाते रहे हरदम। With hearts filled with joy and gratitude, we warmly welcome each one of you to this blessed day of thanksgiving and celebration. Today, we gather as one family to thank and praise God for His abundant blessing and unfailing love. On this special occasion, we lovingly remember our foundress, Blessed Mother Maria Teresa Scherer, whose deep faith, courage, and compassion continue to inspire us in our life and mission. Her vision and dedication have borne fruit in the lives of countless sisters who serve God and His people with joy and commitment. We are filled with immense joy as we celebrate the golden and silver jubilee of our dear sisters, Sister Celine Jose, Sister Neelam Robert, Sister Teresa Lacra. Their years of consecrated life and selfless service stand as a beautiful testimony of God's faithfulness and love. Today, we thank God for their vocation and for their many lives they have touched through their great privilege and honor to welcome His Lordship, Right Reverend Bishop Pevin Topo, among us. Your Lordship, we are deeply grateful to you for graciously accepting our invitation to offer this Jubilee Holiness. Your presence adds a special blessing and joy to our celebration. A warm and heartfelt welcome also to all our Reverend Fathers, our Provincial Superior Sister Sharon George, and our counselors, dear sisters, and especially the beloved parents and family members of dear Sister Neelam, Sister Teresa. We also extend a warm welcome to our teachers, hostelers, co-workers, and friends who have joined us today. Your presence makes this day truly meaningful and complete. Today, let us lift our hearts in thanksgiving and praise to God for His countless love and faithfulness throughout these years of grace. Before we begin this Holy Eucharistic celebration, we shall listen to a short live sketch of our. आज हम बड़ी खुशी और कृतज्ञता के साथ हमारे संस्थापिका मदर मरिया तेरेसा शेरर की 200 वर्ष की जन्म जयंती मना रहे हैं। मदर मरिया तेरेसा शेरर का जीवन विश्वास, प्रार्थना और निस्वार्थ सेवा का सुंदर उदाहरण है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1825 ईस्वी को स्विट्जरलैंड के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे बड़े विनम्र स्वभाव के थे। दयालुता और सेवा की भावना उनके मन और हृदय में कूट-कूट कर भरे थे। मदर मरिया तेरेसा शेरर का डॉन पॉल द्वितीय ने 29 अक्टूबर 1995 को धन्य घोषित किया। उनका जीवन हमें यही सिखलाता है कि जब हम प्रेम और विश्वास से क्रूस को स्वीकारते हैं तो वही क्रूस हमारे जीवन में शक्ति, आशा और आशीर्वाद का स्रोत बन जाता है। सिस्टर सेलिन का जीवन परिचय। सिस्टर सेलिन का जन्म 3 जुलाई 1951 को रामापुरम गांव, केरल राज्य में एक श्रद्धालु ईसाई परिवार में हुआ। उनके परिवार में 7 भाई बहन हैं और सिस्टर सेलिन उनमें से बड़ी हैं। उनके माता पिता धर्म प्रेमी एवं ईश्वर भक्त थे, जिनसे उन्होंने
बचपन से ही प्रार्थना और सेवा का संस्कार प्राप्त किया। बचपन से ही सिस्टर सेलिन मेहनती, ईश्वर पर विश्वास रखने वाली और दयालु स्वभाव की रही है। अपने जीवन की प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने ही राज्य में पूरी की। 1971 में द सिस्टर्स ऑफ मर्सी ऑफ द होली क्रॉस कांग्रीगेशन में प्रवेश किया। 1975 में अपनी पहली प्रतिज्ञा और 1981 में अपनी अंतिम प्रतिज्ञा लेकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर और मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सिस्टर नीलम का जन्म 5 दिसंबर 1978 ईस्वी को बिहार राज्य के बाढ़ जिले में एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता स्वर्गीय श्री रॉबर्ट थे और उनकी माता का नाम श्रीमती रेजिना देवी है। सिस्टर नीलम अपने भाई बहनों में तीसरे स्थान पर है। बचपन में ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और उनकी माता अकेले होकर भी हिम्मत और हौसला बनाए रखा तथा अपने बच्चों को पूरी लगन, मेहनत और तपस्या से पढ़ाया लिखाया और उन्हें एक सुंदर जीवन दिया। ऐसी माँ को हम सलाम करते हैं जिनकी प्रेम, त्याग और धैर्य ने इस परिवार को सशक्त बनाया। अपनी परिश्रमी माँ का ईश्वर पर अटूट विश्वास देखकर सिस्टर नीलम के हृदय में भी दूसरों के प्रति सेवा और समर्पण की भावना जाग उठी। आज जब हम उनके समर्पण के इन 25 वर्षों को निहारते हैं तो हमारी आत्मा कह उठती है, हे प्रभु, सिस्टर नीलम के जीवन को सदा अपने प्रकाश में रखो। उनकी सेवा हर पल महिमा का गान बने। उनकी मुस्कान थके हुए चेहरों में आशा जगाए। सिस्टर तेरेसा लकड़ा का जन्म 17 दिसंबर 1975 ईस्वी को गोवालकुड़ी के एक सुंदर गांव में हुआ, जो दक्षिण दिनाजपुर जिले, पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत आता है। वह 4 भाई बहनों में प्रथम स्थान पर हैं। उनके पिता श्री लॉरेंस लकड़ा एक समर्पित सेवानिवृत्त शिक्षक तथा उनकी माता श्रीमती एलिजाबेथ केरकेटा एक स्नेहमयी गृहिणी हैं, जिन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण बड़ी धैर्य और प्रेम से किया। सिस्टर तेरेसा ने बचपन से ही प्रार्थना, विश्वास और सेवा के मूल्य सीखे। अपने जीवन के आरंभिक दिनों से ही उन्होंने ईश्वर के हाथों का मार्गदर्शन महसूस किया और उनकी कोमल पुकार सुना, जो उन्हें पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करने की ओर ले गई। मैट्रिक की पढ़ाई पूरा करने के बाद सिस्टर तेरेसा ने पवित्र क्रूस की दया की धर्म बहनों के धर्म समाज में प्रवेश किया। वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 26 नवंबर 2000 ईस्वी में अपनी पहली मन्नत ली और 17 नवंबर 2008 में अंतिम मन्नत के द्वारा अपने जीवन को ईश्वर की प्रेमपूर्ण सेवा में समर्पित किया। आज के इस पवित्र और सुनहरे पल में हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सिस्टर तेरेसा के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, शांति और आनंद से भर दे, ताकि वे आगे भी ईश्वर के प्रेम की उज्जवल ज्योति बनकर अपने जीवन पथ पर मिलने वाले सभी लोगों के लिए आनंद, आशा और प्रेरणा का स्रोत बनती रहें। आइए हम कृतज्ञपूर्ण हृदय से आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। मैं आज के मुख्य अनुष्ठानदाता अति मान्यवर राइट रेवरेंड फेबियन टोपो को हमारी अगुवाई करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। Happy Jubilee and congratulations. Jubilee is a wonderful time
a time of God's graces and blessings, a time to thank God, to praise Him, and to worship Him for all the gifts and blessings that the Lord has showered upon. पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से। Today we celebrate a grace-filled moment in your golden and silver jubilees, milestones that mark not only the passing of years but a lifetime of fidelity to the Lord who has called you. Your vocation story, beloved sisters, echoes the words of the prophet Jeremiah. The word of the Lord came to me, Jeremiah 1:4. These same divine words have shaped your call to religious and consecrated life for these 50 years and 25 years. Throughout these years, God's call has been the fortress of your consecrated life, a journey of love, faithfulness, commitment, gratitude, passion, and zeal for the Lord and His mission. Jubilee is a special time of God's graces and blessing, a time when His immense love becomes visible through His abundant graces and blessings. It is a moment to praise, thank, and worship the Lord for all His graces and blessings. The Lord, in the first reading, through His prophet Jeremiah, called you. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I consecrated you. I appointed you as a prophet to the nations. The Hebrew word used in Scripture for womb is called Rechem, or in Hindi, Raham, means mercy or compassion. Theologically, in Hebrew thought, the womb expresses God's deep compassion, tenderness, and intimate love. आज हम सब पवित्र वेदी के चारों ओर एकत्रित हुए हैं। हम आपके सामने रोटी और दाखलत लाते हैं, जो हमारे जीवन और प्रेम का प्रतीक है। इन उपहारों के साथ हम आपको अपनी प्यारी बहनों सिस्टर सेली, सिस्टर नीलम और सिस्टर तेरेसा के जीवन को अर्पित करते हैं, जो अपनी जुबली आनंदपूर्वक मना रहे हैं। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उनके सुंदर बुलाहट के लिए, उनके वर्षों की निष्ठा, विश्वास, प्रार्थना, प्रेममय सेवा और समर्पण जीवन के लिए, जो उन्होंने ब्लेस्ड मदर मरिया तेरेसा सेसर की शरण में की। उनकी उदारता, दया और करुणा ने अनेकों के जीवन को स्पर्श किया है। जैसे आज हम यह रोटी और दाखरस अर्पित करते हैं, वैसे ही हम उनके जीवन को भी अर्पित करते हैं। उनके आनंद, बलिदान और आपके मिशन के प्रति उनके अटल समर्पण को भी आपको अर्पित करते हैं।
प्रभु उन्हें आशीष दे कि वे स्वस्थ रहें तथा आर्थिक विकास और शांति में निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी कलीसिया को हमारे पवित्र पिता संत पापा लियो चौधरी को दिया है। प्रभु उन्हें अपनी ज्ञान, साहस और पवित्रता से परिपूर्ण कर, ताकि वे आपकी प्रजा का नेतृत्व कर सके। हे प्रभु, उन्हें हर कार्य में मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान कर, ताकि वे कलीसिया को सत्य sitting there and reflecting about the Jubilee, so something came to my mind that it is not only our Jubilee, it is the Jubilee of God in us. And also it is the Jubilee of our yes, the three letters Y-E-S. And also it is not only our yes, it is the yes of our parents, our siblings, our relatives and friends, those who have accompanied us up to this stage. And also it is the Jubilee of all of you are present here. So happy Jubilee Day. Round of applause please. So now we begin. सागर की लहरें करती है शोर,
इशारे हैं हमारी आप सबों की ओर। बारंबार मन ये पुकारे, ग्रहण करे धन्यवाद हमारे। The best giving is thanksgiving, and the best attitude is the gratitude. With an attitude of gratitude, we the Jubilarians, Sisters Helen Jose, Sister Neelam, and I stand before you today to say a heartfelt thank you to each one who has made this celebration a truly memorable one. We are privileged to be the part of the Jubilee year of the Church with the theme Pilgrims of Hope. This year also holds a special significance as we joyfully commemorate the 200th birth anniversary of our beloved foundress, Blessed Mother Maria Teresa Scherer. May her life of compassion, simplicity, and selfless service continue to inspire us to live the gospel values in our daily lives. First and foremost, we lift our hearts in gratitude to God Almighty, the author of our lives and the faithful companion of 50 and 25 years of journey in religious life. Every step, every trial, every blessing, all speak of His unending love and fidelity. Therefore, we raise our hearts in gratitude to God. गाता प्रभु तेरा भार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम, नमन करे बारंबार। Our special and affectionate thanks go to His Excellency Bishop Fabian Topo, the Bishop of Jalpaiguri Diocese, for gracing this occasion with her presence and for leading us in the Holy Eucharist. It is my profound joy to extend my heartfelt gratitude to each one of you, dear fathers, present here, for offering the Holy Eucharist and for lifting us up in our prayers. A very special word of thanks to you, dear Sister Helen Jose, our Provincial Superior. Thank you for being with us today, for your loving presence, for your kind words, and for the encouragement you continue to give us. Your sisterly concern and constant support have touched our lives deeply. Sister, we value your presence. I also take this moment to express a sincere gratitude to our former provincial sister Celine Anthony, even if she is not present among us, who has guided and accompanied us at different stages of her journey. She has been an instrument of God's grace and love in our lives. We are deeply grateful to her. With hearts filled with gratitude, I express my sincere thanks to our beloved Sister Salma, our superior, and all our community members. Dear sisters, your tireless efforts, silent sacrifice, and meticulous arrangement have made this Jubilee celebration truly grace-filled and memorable one. Thank you for the warm welcome, comfortable stay, and hospitality you provided for our family members. Very special thanks for the beautiful decoration everywhere. Your creativity, hard work, and sense of beauty have made the occasion truly delightful
and grace-filled. Every corner reflects your love and dedication. The flowers, the colors, and every detail speak of your joyful spirit and your desire to make this day special for us. Thank you, dear sisters, for celebrating our milestone. A very special word of appreciation to all our Holy Cross sisters from different communities to join in this celebration today. Dear sisters, your presence has added warmth, grace, and beauty to this day. Thank you for sharing our joy today. To the sisters from different congregations and neighboring communities, thank you sincerely for your loving presence and your fraternal support. Thank you for blessing us today. As I stand here today, my heart is filled with gratitude to all of our formators in the past and in the present who have been instrument of God's grace in our journey of formation. They have shaped our minds, strengthened our faith, and nurtured us in the spirit of religious life through their constant guidance, prayer, and wisdom. We remain grateful and pray for them today. Our sincere thanks to the choir, our community sisters, candidates, and musicians from Xavier Boys Hostel. Your melodious singing and wonderful music truly lifted our hearts in prayer and praise. You added a heavenly touch to our Thanksgiving celebration. Thank you for being a part of our joy and jubilation. What a joy it would be to watch the wonderful performance on the stage today. On behalf of all of us, I fold my hands in gratitude to thank each one of you, dear teachers, for sharing your time, talents, and enthusiasm to make this celebration so lively and memorable. Thank you for adding so much charm and energy to our celebration. A very special word of thanks to the kitchen team and those who put up this beautiful tent and all who have prepared the delicious food. Your contribution made our celebration a feast of love and fellowship. We also extend heartfelt thanks to those who managed the sound system so efficiently. Thank you for your time, patience, and quiet service behind the scenes. Your efforts added much harmony and happiness to our Jubilee Day. प्रिय माता पिता, भाई बहन, दीदी जीजाजी तथा हमारे सभी रिश्तेदारों, आज के इस शुभ अवसर पर हम आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आप सबका स्नेह, सहयोग और उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक रही है। आप सबने अपने प्रेम और आशीर्वाद से इस दिन को और भी यादगार बना दिया है। পরিবার হলো ঈশ্বরের এক অনন্য সৃষ্টি, ভালোবাসার এক অমূল্য উপহার। আমার প্রিয় বাবা মা, ভাই বোন, ভাই বউ, ভগ্নিপতি, মামা মামি, ভাগ্নি ও ভাগ্নেদের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে ধন্যবাদ জানাই। প্রিয় বাবা মা, আপনাদের আমি ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় উপহার হিসেবে দেখি। আপনারাই আমাকে বিশ্বাস, ভালোবাসা ও ত্যাগের শিক্ষা দিয়েছেন। আপনারা আমাকে ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করেছেন এবং আপনাদের প্রার্থনা ও আশীর্বাদে আমি আজ পর্যন্ত টিকে আছি। आत्मा की
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप सब विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। तेरी कृपा है मेरे प्रभु, तेरी कृपा है मेरे प्रभु, तेरी कृपा है मेरे प्रभु, तेरी कृपा है मेरे प्रभु। On this auspicious day, the Lord has shown His way. But to live together, तेरी कृपा है मेरे प्रभु, तेरी कृपा है मेरे। Thank you, sister. Service and unwavering commitment to their religious vocation. So, I would like to invite Sister Grace Mary, Sister Margaret, Sister Ansi to come forward to honor them. Thank you, dear sisters. I would now like to invite Sister Albina, Sister Gracia, and Sister Seropina to come forward and do the honor. Thank you, dear sisters. Audience, please clap and let's cheer them. Make the atmosphere lively. Thank you, dear friends. Congratulations, you felicitate. Cheers to the future, we say to love. Congratulations to you. Thank you. तेरी
कर दिया। दिल से नमन है आपके जुबली को, आपने स्कूल के आंगन को मालूमाल कर दिया। के कानले ऋषि मुनि तो बड़ा कुटुंब छोड़ा ले प्रभु का वंदन सुना ले, कुटुंब छोड़ा ले प्रभु का वंदन सुना ले। के कानले ऋषि मुनि जन्म से पहले मुझको बुलाया, लाखों में एक मुझको चुना। जन्म से पहले मुझको बुलाया, लाखों में एक मुझको चुना। अपना प्यार मुझको दिया, अपना हाथ मुझको दिया। तेरी कृपा है मेरे प्रभु, तेरी कृपा है मेरे प्रभु, तेरी कृपा है मेरे प्रभु, तेरी कृपा है मेरे प्रभु। तेरी कृपा है मेरे प्रभु, तेरी कृपा है मेरे प्रभु, तेरी कृपा